श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 का अभी हम पाठ करेंगे। चातुर्वरण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विधीय कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वरण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विधीय कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना हुई है। भगवान कहते गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार, तस्य कर्तारम अपि माम, उसका कर्ता होने पर भी मैं, विधीय कर्तारम अव्ययम, अकर्ता और अविनाशी मुझे समझो। तो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के प्रभाव में ही सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार ही भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। भगवान ने मानव समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जो उनके गुण और कर्मों पर आधारित है। यह विभाजन जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों पर आधारित होता है। भगवान स्वयं को इस व्यवस्था का रचयिता तो बताते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि वे इसके फल से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अकर्ता हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने व्यवस्था बनाई है, लेकिन वे इसके कर्मों के फल को भोगने वाले नहीं हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यह समझाते हैं भगवान कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी जाति और जन्म पर। हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं, ना कि हमारा जन्म। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ताकि हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकें। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें महान बनाते हैं। हमें अपनी जाति या जन्म पर गर्व नहीं करना चाहिए, कोई प्राउड नहीं होना चाहिए हमें अपनी जाति पर, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म भगवान को पसंद हैं। क्या हम भगवान के अनुसार ही अपने कर्म कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं, इसलिए उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देना चाहिए। तो अपना यहाँ पर क्या व्यय हुआ, हमने क्या इसमें पुरुषार्थ किया? हम तो स्वरूपता अव्यय ही रहे। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि जो भी उसको मिले हैं सांसारिक पदार्थ, उसे अपना ना मानकर भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दे, तो उसमें उसका कर्तापन का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। यह विधि पद से भगवान का मतलब है कि कर्मों की दिव्यता को समझने की जरूरत है। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये कर्मों की दिव्यता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सुरक्षित रहता है ज्यों का त्यों। ऐसे जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, परंतु वह मूढ़तापूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया मैं कर रहा हूँ इसका अभिमान है, ऐसे की जाए तो अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ना की जाए, कर्तापन के अभिमान से ना की जाए, तथा जो फल देने वाली भी ना हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, ये हम कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। आँख का खुलना और बंद होना, ये भी अपने आप हो रहा है। नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना, ये स्वयं से हो रहा है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान, इसमें हमारा कर्तापन का, इसमें कोई भी अभिमान नहीं हमारा, तथा फल इच्छा से रहित होती है, तो साथ साथ वो दिव्य और दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवतु लीला कैवल्यम, अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता ही दिखते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? जो व्यक्ति
अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो भगवान का भक्त होता है और भगवत तत्व को जानता है, दूसरों को ज्ञान दे सकता है, आत्म तत्व वेता होता है, जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म जनात इति ब्राह्मण, यह समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोग जो है महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक शरीर में सभी अंग हमें महत्वपूर्ण ही होते हैं। जैसे सिर का कार्य पैर नहीं कर सकते और पैरों का कार्य हमारा कोई और अंग नहीं कर सकता, तो ऐसे ही हमें अपने कर्मों से निर्लेप रहकर ही भगवान में मन लगा कर रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जाति से तो लोग ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उनके जो आचरण होते हैं वो शूद्र से भी नीच होते हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना। तो इसलिए हमें इन कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण और क्षत्रिय समझा जाता है। हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। अगर हम निकृष्ट कर्म कर रहे हैं तो हमें ब्राह्मण कहलाने का कोई भी हक नहीं है। हरे कृष्ण।